ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। डॉक्टर विक्रम संपत, आपने कम से कम 10 किताबें लिखी हैं। इतिहास क्या है ये आप बता रहे हैं। इतिहास तो हमने भी पढ़ा है और इतिहास बचपन में भी किताबों में पढ़ा है, आज भी पढ़ते आ रहे हैं और आज भी कई जगहों पर है। तो आप कौन सा नया इतिहास बता रहे हैं कि आपकी इतनी चर्चा रहती है? धन्यवाद अंजना जी। और इतिहास जो है, मैं इसका वर्णन करते हुए मैं मानता हूँ कि हम सब जब बच्चे थे स्कूल में एक अंग्रेजी की एक कविता पढ़ते थे, ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। हाँ। तो लिटरली एलिफेंट इन द रूम जो है वो इतिहास है। और हम सारे जो इतिहासकार हैं, ट्रेंड हिस्टोरियंस, उन्हीं अंधे लोगों की तरह हैं। तो हर एक अंधे आदमी को बोला गया कि बताइए हाथी कैसा दिखता है। तो हर एक अंधे ने हाथी का एक एक भाग छू के बताया। एक ने उसका सूंड पकड़ा तो बोला हाथी ऐसा है, एक ने उसकी दांतें पकड़ी तो बोला नुकीला है, एक ने बोला बहुत इट्स अ वेरी थिन एनिमल, पूंछ पकड़ी उसने। तो वो सारे लोग सही भी थे, सारे गलत भी थे, क्योंकि जो हाथी का वर्णन है उन सबका सम ऑफ द पार्ट्स है, उन सब के वर्णन का मिश्रण है। तो इतिहास भी ऐसा ही है कि हम सारे लोग जो बहुत सालों पहले बीत गया है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम स्रोत ढूंढते हैं। तो स्रोत जो है, सोर्सेज हैं, वो या तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, या इनकम्प्लीट हैं। तो उसके बलबूते पे हम सब लोग अपने अपने तरह से, अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से हम उस अतीत का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए इतिहास का कोई एक वर्षन नहीं होता, अनेक वर्षन होता है। और भारत में अगर हम बोलें कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उस ज़माने में भी राष्ट्रीयता या नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो था वो एक अपशब्द नहीं था जैसे आज है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे भी जादुनाथ सरकार जी हों या वी.के. रजवाड़े, आर.सी. मजूमदार, बहुत सारे जो रघुबीर यादव, रघुबीर सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग जो इतिहासकार थे, वो अपने अपने वर्षन लिखते थे। पर विडंबना ये है कि स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास लेखन पे एक दबदबा हो गया विचारधारा की, जो मार्क्सवादी विचारधारा, नेहरूवादी मार्क्सवादी जो कंसेंसस है इतिहास लिखने का, वो किसी और विचारधारा या एक और वर्षन को पनपने ही नहीं देता था। अच्छा। खासकर जो एकेडमिक्स के माहौल में कि एक ही वर्षन चलता है, तो एक ही अंधा वो ये तो ऐसा कुछ बोलते ही तुरंत वो या तो निक्कर वाला हो जाता है, संघी हो जाता है। तो ये आप अलग क्या आपने किया? वहां पहुंचे नहीं आपने अलग क्या किया जिसकी वजह से आपकी चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है अच्छे और बुरे कारणों की वजह से, मैं मानता हूँ। पर हमारे इतिहास में बहुत सारे अनकही बातें हैं जिस पे गौर नहीं दिया गया। मैं एक दो उदाहरण आपको दे दूं कि हमें ऐसा बताया गया कि हम एक हारा हुआ राष्ट्र हैं। एक के बाद आप भी अगर याद करें, आपके जो स्कूल के पाठ्य पुस्तक हैं उसमें एक के बाद एक जो युद्ध आपको याद रहते हैं, पानीपत की लड़ाई हो, तरेन की लड़ाई, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ये सारे जो युद्ध हैं आपको कंठस्थ याद हैं। इनमें एक ही कॉमन जो सूत्र ये है कि इसमें भारत और भारतीयों का पतन हुआ, वी लॉस्ट द वॉर्स। अगर आज हम द ओनली प्री ब्रॉन्ज एज इरा के सभ्यता हैं जो अभी तक जीवित हैं, तो कुछ तो युद्ध ऐसे हुए होंगे जो हमारे बेचारे पूर्वज वो जीते भी होंगे, कुछ तो उन्होंने साहस और पराक्रम भी दिखाया होगा। तो ये कौन से वीर थे, कौन से ये वीरांगनाएं थी जिनके बारे में इतिहास में बिल्कुल चुप्पी साध रखी है स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में? वो एक। दूसरा, जो स्वतंत्रता संग्राम भी है उसको एक दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। केवल अहिंसात्मक तरीके से इतिहास स्वतंत्रता हमको मिला, ये इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। जबकि एक अविरल धारा जो थी सशस्त्र क्रांति की, वो बहती गई। और उसमें सावरकर थे, पटेल भी कुछ हद तक हम मान सकते हैं उस तरफ झुकते थे।
पर इन सारे लोगों का जो वर्णन है वो एक फुटनोट बन गया है हमारे पाठ्य पुस्तकों में। तो ऐसे अनकहे अनसुने कहानियों को बताने, उनके बारे में लोगों को अवगत कराने, और जो विकृत की गई है इतिहास के वर्णन, उनको सही करने के लिए शायद हम लोगों को प्रशंसा भी मिलती है, बहुत गाली भी मिलती है। हाँ